हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू द वेबसाइट। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ हम क्यों करते हैं? वेबसाइट को व्यू करने के लिए, किसी भी वेबसाइट को देखने के लिए। जैसे आजकल हम कौन सा ब्राउज़र ज़्यादातर यूज़ करते हैं? फायरफॉक्स ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। It is act as an interface between the user and the World Wide Web. वेब ब्राउज़र्स क्या करते हैं? एज अ इंटरफेस काम करते हैं किसके बीच में? बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। द आइकन ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज लाइक दिस। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आइकन है वो किसकी तरह दिखता है? ऐसे ई लिखा होता है, स्मॉल ई, देन उसके ऊपर ऐसे थोड़ा राउंड राउंड सर्कल होता है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा इमेज में। इट इज़ नीडेड टू सर्व द इंटरनेट। इंटरनेट चलाने के लिए अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास विंडोज़ है तो इंटरनेट को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई वेब ब्राउज़र की नीड होगी जिससे आप वेबसाइट को विजिट कर सको। टू एक्सेस द सम इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट यूज टू रिक्वायर द। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास क्लिक ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन टू ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो। इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो को ओपन करने के लिए आप क्या करोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे डबल क्लिक करोगे। जैसे आप उस पर डबल क्लिक करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो हमारे पास ऐसा कुछ विंडो दिखेगा। विंडोज़ में क्या है? हमारे पास वही फाइल एडिट व्यू का कुछ ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, हेल्प है, देन एड्रेस बार है। जो भी आपको वेबसाइट का एड्रेस चाहिए, जिस भी वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हो उसको आप क्या करोगे? इस एड्रेस के नाम से जो बॉक्स है इसके अंदर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ गो पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे जिस भी वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंटर द एड्रेस ऑफ द डिज़ायर वेबसाइट। जिस भी वेबसाइट को हमने ओपन करना है, डिज़ायर वेबसाइट को, उसका एड्रेस हमें कहाँ डालना पड़ेगा? इस एड्रेस बार में डालना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एड्रेस बार है ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड प्रेस द एंटर। एंटर भी प्रेस कर सकते हो आप, या फिर इसके साइड में जो गो का ऑप्शन दे रखा है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क नेबरहुड। नेटवर्क नेबरहुड क्या होता है? इफ़ यू आर यूजिंग अ नेटवर्क, अगर आप किसी भी टाइप का नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, देन द नेटवर्क नेबरहुड आइकन अपीयर ऑन योर डेस्कटॉप। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई भी नेटवर्क यूज़ किया है तो आपको क्या दिखेगा? अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन दिखेगा नेटवर्क नेबरहुड के नाम से। क्लिक ऑन इट टू ब्राउज थ्रू द कंप्यूटर इन अ वर्क ग्रुप एंड द कंप्यूटर ऑन द एंटायर नेटवर्क। उस नेटवर्क पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ब्राउज करना पड़ेगा, और ब्राउज करने के लिए आप क्या करोगे? उस पर क्लिक करोगे। यू कैन व्यू एनी कंप्यूटर फ्रॉम द नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द ऑथराइज्ड साइन ऑन योर यूज़र। कि जिस भी यूज़र ने उस पर साइन इन कर रखा होगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे, उसकी अथॉरिटी को क्या कर सकते हो? आप चेक कर सकते हो। आपने जैसे इस पर क्लिक किया ब्राउज करने के लिए तो आपके पास ऐसी कुछ विंडो ओपन होगी। यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं? कुछ लोकल नेटवर्क्स दे रखे हैं, जैसे DONHD है, ई सर्वर है, लॉग ई है, EONHD है। ये सारे क्या है? हमारे पास कुछ लोकल नेटवर्क के नेम हैं जो पहले से इसके अंदर क्या है? पेयर्ड हैं। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास है एड्रेस बार है। एड्रेस बार के नीचे नेटवर्क टास्क है, जैसे कि किसी भी हम नए नेटवर्क को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नेटवर्क के कनेक्शंस को चेक कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं होम को एंड स्मॉल ऑफिस नेटवर्क्स। व्यू वर्क ग्रुप्स को हम यहाँ चेक कर सकते हैं कंप्यूटर पे, एंड हाइड कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क नेबरहुड के आइकन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है? द स्टार्ट बटन गिव्स यू एक्सेस टू ऑल द प्रोग्राम दैट कम विद द विंडोज। इसका मतलब क्या है? स्टार्ट बटन हमें क्या करता है? एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रोग्राम को अपने विंडोज में ओपन कर सकते हैं।
By default, it is a location at the bottom left part of the screen on the taskbar and is always visible when the Windows is running. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्टार्ट बटन होता है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हमने जैसे अभी पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप के बिल्कुल यहाँ बॉटम में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, हमको स्टार्ट बटन मिलेगा। ठीक, टास्क बार होगा, स्टार्ट बटन होगा, और ये दोनों हमें कब तक विजिबल होंगे, जब तक विंडोज़ क्या रहेगी, रनिंग में रहेगी, ओपन रहेगी। ऑन क्लिकिंग ऑन इट अ लिस्ट ऑप्शन इज अपेयर ऑन द स्क्रीन। जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उससे क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे लिस्ट आ जाएगी जिन भी हमने प्रोग्राम्स को क्या कर रखा होगा, डाउनलोड कर रखा होगा। अब देखते हैं हम इसका डायग्राम से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी किस वे से यह काम करता है, कौन से इसके अंदर लिस्ट होते हैं और कौन से एरियाज होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, हमारा पूरा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के बॉटम में लेफ्ट साइड पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलेगा। जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये क्या हुई, एक पॉपअप विंडो ओपन हुई। पॉपअप में क्या है, हमारे पास लिस्ट दे रखी है हमें प्रोग्राम्स की, जिस भी प्रोग्राम्स को हमने डाउनलोड कर रखा है या प्री बिल्ड इन है इसके अंदर। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ईमेल है, आउटलुक एक्सप्रेस, ये सब क्या है हमारे पास, पिन्ड आइटम है। पिन्ड आइटम देखो यहाँ पर लाइन डली हुई है, यहाँ पर लाइन से अपर है, तो इनको क्या कर रखा है, हमने पिन कर रखा है, जिससे ये क्या दिखेंगे, अलग से दिखेंगे और सबसे फर्स्टली दिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम, जिन प्रोग्राम्स को हम डेली यूज़ में करते रहते हैं, ज़्यादातर वो रिसेंट में यूज़ होते रहते हैं, वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा हमारे पास। और क्या है यहाँ पर, एक्सेस टू ऑल एप्लीकेशन या ऑल प्रोग्राम्स के नाम से भी क्या एक बटन है, जिसके अंदर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसके अलावा भी जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। राइट साइड में हम देखेंगे तो फोल्डर एरियाज हैं, जो भी यहाँ पर फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट है, माई पिक्चर्स है, माई म्यूजिक है, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे क्या है हमारे पास फोल्डर एरियाज हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सिस्टम एरियाज, जैसे कंट्रोल पैनल है, कनेक्ट टू प्रिंटर्स एंड फैक्सेस हैं, सेट प्रोग्राम टू एक्सेस द डिफॉल्ट है। लास्ट में अगर कॉर्नर में हम देखें, राइट लेफ्ट कॉर्नर में देखें कि हेल्प एंड सपोर्ट एरियाज, हेल्प एंड सपोर्ट है, सर्चिंग है और कमांड रन है। इस रन का हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की से एंटर करवा के किसी भी प्रोग्राम को हम ओपन कर सकते हैं। हमें स्टार्ट बटन पे जाकर लिस्ट को चेक करने की नीड नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक की जो भी शॉर्टकट कमांड्स हैं किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, वो हमें लर्न होने चाहिए। जैसे कि हमने पावर पॉइंट ओपन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा रन कमांड के लिए। विंडो आर प्रेस करोगे, रन कमांड ओपन हो जाएगा। देन उसके अंदर आप क्या करना पड़ेगा, आपको पावर पीपीटी लिखना पड़ेगा, देन एंटर करोगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नोट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, द स्टार्ट मेन्यू गिव्स यू क्विक एक्सेस टू द ऑलमोस्ट एरिया ऑफ द कंप्यूटर। मतलब जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपको ऑलमोस्ट एरिया जो भी कंप्यूटर में उसमें से आधे से ज़्यादा एरिया का क्या मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि आपको पता होगा ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस द पर्सनल फोल्डर्स इंस्टॉल इन अ हार्डवेयर ड्राइवर एंड, इसका मतलब क्या है कि आप पर्सनल फोल्डर्स को भी एक्सेस कर सकते हो जो हार्डवेयर ड्राइवर से इंस्टॉल किया गया है। एक्सेस ऑल द एप्लीकेशंस, गेट हेल्प एंड सपोर्ट, जैसे एप्लीकेशंस को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इवन शट डाउन जब आप करोगे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पे जाकर ही शट डाउन और लॉग ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द चॉइस और ऑप्शंस अंडर द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के अंडर में हमारे पास कौन से ऑप्शंस आते हैं उसको हम डिटेल में रीड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑल प्रोग्राम्स का। जैसे मैंने आपको बताया भी डायग्राम में, ऑल प्रोग्राम्स में क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बचे हुए फोल्डर्स जो हिडन है वो भी हम चेक कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू एक्सेस ऑल द एप्लीकेशन करंटली इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। मतलब जो भी कंप्यूटर पे करंटली इंस्टॉल किए गए होगी एप्लीकेशंस, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम,
मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम मतलब जिन प्रोग्राम्स को हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, रिसेंट में यूज़ कर रहे हैं, वो किस फोल्डर में जाएंगे? मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स में। द मिडल सेक्शन ऑफ द लेफ्ट पैनल, लेफ्ट साइड का जो पैनल होता है उसके मिडल सेक्शन में हमें क्या मिलेगा? मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब रिसेंटली आइटम्स मिलेंगे स्टार्ट मेन्यू में। कंसेंटली चेंजिंग एंड डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स। वही चीज़ है वापस से कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हमें कहाँ मिलेंगे? मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स में मिलेंगे। टू ओपन एनी ऑफ देम, उसमें से किसी को भी आप ओपन कर सकते हो डायरेक्ट उस पर क्लिक करके। थर्ड हमारे पास पिन्ड आइटम लिस्ट। पिन आइटम लिस्ट क्या है? यहाँ पर टॉप सेक्शन में लेफ्ट साइड के मतलब स्टार्ट मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड के पैनल में आपको टॉप सेक्शन पे क्या मिलेगा? पिन्ड आइटम्स मिलेंगी। कंटेन द सेक्शन एज अ पिन्ड आइटम लिस्ट, डिस्प्ले फिक्स्ड लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन लाइक द इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड आउटलुक एक्सप्रेस ईमेल। मतलब जो प्री डिफाइंडेड है, मतलब पहले से डिफाइन कर रखे कि ये पिन्ड होनी चाहिए, सबसे पहले यही दिखनी चाहिए। फिर है हमारे पास फोल्डर एरिया। फोल्डर एरिया में क्या होता है? द टॉप मोस्ट सेक्शन ऑफ द राइट पैनल of the start menu is known as the folder area. Using the folder area you can access the folder like the my computer, my document, my picture, my music etc. इससे आप क्या कर सकते हो कि जो फोल्डर्स बने हुए हैं इस एरिया में आपको कौन से फोल्डर्स मिलेंगे जो आपने क्रिएट कर रखे हैं या पहले से भी क्रिएट हैं, वो फोल्डर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? फोल्डर एरिया में। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर एंड सिस्टम एरिया। इसके अंदर क्या होगा? मिडल सेक्शन है हमारे पास राइट साइड का स्टार्ट मेन्यू के लिए। हार्डवेयर एंड सिस्टम एरिया, दिस एरिया इज यूज्ड टू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस हार्डवेयर अटैच विद द कंप्यूटर। यहाँ पर इस सेशन में हमें क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगी उस सेशन के बारे में जो कौन से हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच्ड है। अगर प्रिंटर अटैच है तो कौन से कंपनी का है, कौन सा उसका मॉडल नंबर है, वो सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल जाएगी? यहाँ पर मिल जाएगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरिया में। Using the control panel option, you can change the setting of the device attached with the computer. मतलब कंट्रोल पैनल में जाकर आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो सेटिंग को जो डिवाइस हमारे साथ कनेक्टेड है, हार्डवेयर कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प एंड सपोर्ट एरियाज। इसके अंदर फर्दर 3 ऑप्शन है हमारे पास। हेल्प एंड सपोर्ट है, सर्च है एंड देन रन कमांड है। हेल्प एंड सपोर्ट एरियाज में क्या आता है? द हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन टेक यू द कंप्लीट ऑनलाइन हेल्प फ्रॉम द यूजर। मतलब यूज़र को अगर किसी भी चीज़ की हेल्प की नीड है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कि जैसे नया यूज़र होता है उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो सीख रहा है, तो वो क्या कर सकता है? हेल्प एंड सपोर्ट का हेल्प ले सकता है, जिससे उसको क्या मिलेगा? एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको पर्टिकुलर आइकन को इस वे से रन करना है। सर्च में आप क्या कर सकते हो? किसी भी फाइल को, फोल्डर को आप सर्च कर सकते हो, सिंपल सा है। तो रन कमांड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस ऑप्शन अनेबल अ रन पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसको आप ओपन कर सकते हो। रन ऑप्शन इज यूज टू ओपन अ फोल्डर बाय यूजिंग द msdoc कमांड। msdoc कमांड का आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट का ऑप्शन बताया पहले कि पावर पॉइंट को ओपन करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विंडो R प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करेंगे? यहाँ पर हम विंडो जो की है हमारे पास, विंडो प्लस R हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा? ये रन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, रन कमांड का। रन कमांड में आपको क्या करना है? उस कमांड को एंटर करवाना है जिसकी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हो। जैसे मैंने पावर पॉइंट का बनाया तो आप पावर PNT लिखोगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग ऑफ का ऑप्शन। लॉग ऑफ में आप क्या करोगे? लॉग ऑफ प्रोवाइड ऑप्शन द क्लोजिंग योर प्रोग्राम्स एंड लॉगिंग ऑफ फॉर लीविंग योर प्रोग्राम रनिंग। मतलब जो भी आपका प्रोग्राम रनिंग में चल रहा है, अगर आपसे बाहर आना चाहते हो, लॉग आउट करना चाहते हो, तो आप लॉग ऑफ के ऑप्शन पे जा सकते हो। या फिर आपको, जैसे आपके कंप्यूटर में 2 यूज़र्स कनेक्टेड हैं, एडमिन यूज़र है या सिंपल नॉर्मल यूज़र है, तो उसको आप स्विच करना चाहते हो, यूज़र नेम को या पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, तब भी आप क्या कर सकते हो? लॉग इन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट है टर्न ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना हो, मतलब स्विच ऑफ करना हो, तब आप क्या करोगे? शट डाउन करने के लिए दिस ऑप्शन डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स यूज टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, रीस्टार्ट द कंप्यूटर एंड स्टैंड बाय मोड। यहाँ पर आपको 3 मोड मिलेंगे। सबसे पहला शट डाउन का,
शट डाउन के बाद है रीसेट का एंड स्टैंड बाय मोड्स का। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।